नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और आज के इस वीडियो में जो मैंने शॉर्ट में जो आपको साइंस की पहेली बताया था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसमें मैंने ये पूछा था या ये बताया था कि एक A4 साइज के पेपर को आप 7 बार से अधिक नहीं मोड़ सकते हैं और इसे जब आप 42 बार मोड़ देंगे तो ये चांद तक पहुंच जाएगा। तो ये बातें बहुत सारे को हजम नहीं हुई थी और वो वीडियो बहुत अच्छा, आप लोग अच्छी तरह से देखें उसको। 1000 व्यू गया है और 10 सब्सक्राइबर को जोड़े हैं उस वीडियो ने, तो इसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। अब इस पहेली का हम लोग उत्तर की चर्चा करते हैं। तो ये A4 साइज का आपको पेपर फोटोकॉपी वाला है और इसका जो थिकनेस होता है, मतलब ये कितना मोटा होता है, तो ये मोटा होता है 0.1 mm। ये 0.1 mm होता है। जब आप खरीदिएगा इसको, इसके बड़ा वाला जो पैक रहता है उस पर आपको लिखा हुआ रहता है इसका थिकनेस, और नहीं तो मैं इसे मेजर करके बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इसका नाम है माइक्रोमीटर, या इसको साधारण सी भाषा में स्क्रू गेज भी बोलते हैं। और इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है, यानी कि 10 माइक्रोन तक ये, इसको 10 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। 10 माइक्रोन इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट होता क्या है? तो लिस्ट माने होता है सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटा कोई अपनी क्वांटिटी जो मेजर करता है उसको कहते हैं लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, जो एक ट्रक तोलने वाला जो हैवी जो बैलेंस होता है, तराजू होता है, वो आपको 1 kg उस पर यदि आप रख दें तो वो 0 ही बताएगा, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट ही 5 kg होता है। 5 kg से जब तक उसमें ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप चावल तोलने वाला जो तराजू होता है, चावल तोलने वाला जो बैलेंस, उससे आप सोना नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि सोना बहुत छोटा अगर रखते हैं, सोना का अगर ऑर्नामेंट को रखते हैं तो उसको 0 बताएगा। तो ये होता है लिस्ट काउंट। हाँ, सोना तोलने वाला तराजू का लिस्ट काउंट बहुत छोटा होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना ही छोटा होगा उतना ही प्रिसाइजली मेजर करेगा। तो इसको अब मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट के लिए यहाँ पर इसके एनविल पर रख देते हैं और इसके सर्कुलर स्केल जो है उसको घुमाते हैं। तो यहाँ पर 10, आप बगल के चित्र में देख सकते हैं कि 10 इसका रीडिंग कर रहा है, और जितना 10 रीडिंग कर रहा है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है जितना रीडिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्केल है उससे 10 मापे हैं, उसका लिस्ट काउंट 1 है, तो उसका पूरा अगर मतलब 1 mm है तो पूरा हो जाएगा 10 mm। मतलब कि मेजरमेंट इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू कितना बार आप किए हैं उसको, कितना तक वो बताया है स्केल का जो न्यूमेरिक लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको समझ चुके होंगे। अब मेन कैलकुलेशन पर आते हैं कि कैसे पहुंचेगा। तो देखिए, यह एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको बन जाता है। तो इसको जितना आपको आया 0.01 mm है, mm इंटू 10 स्केल पर आया, तो हमारा इसका हो गया 0.1 mm, यानी इतना, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं यदि आपके पास माइक्रोमीटर है तो, और नहीं तो इसके पैक पर लिखा रहता है। 0.1 mm को हम 10⁻⁻1 mm भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिली को अगर हटाते हैं तो इसका हम लोग लिखते हैं 10⁻³ मीटर, तो इट बिकम्स 10⁻⁴ मीटर। सो द थिकनेस ऑफ द पेपर इज 10⁻⁴ मीटर। ये आपको 10⁻⁴ मीटर आपको हो गया है। इतना तक क्लियर, इतना तक ध्यान रखिएगा कि 10⁻⁴ मीटर इसका थिकनेस है, यानी 1 मीटर का 10,000वां भाग। अब मतलब कि यदि 10,000 पेपर को अगर ऐसे रख दें तो 1 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। ये याद रखिएगा 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि इसका फिर यूज करेंगे।
10⁻⁻⁴ मीटर, हम लोग कैलकुलेशन SI यूनिट में ही करेंगे, बहुत अच्छा सुविधा होता है इसमें। 10⁻⁴ मीटर को अगर हम इस पेपर को एक बार मोड़ें ऐसे, ठीक, तो इतना गुने 2 हो जाएगा, उतना मीटर हो जाएगा। अगर 2 बार मोड़ें ऐसे तो उसका डबल, यानी एक बार मोड़ें तो डबल, और दोबारा मोड़ें तो उस डबल का डबल, जो डबल हुआ था उसका डबल, और एक बार और मोड़ें तो इसका डबल, और ये आपको चलता रहेगा, 2 2 2 2 चलता रहेगा। और यही आ जाना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो जितना धरती और जो चांद की जो दूरी है उतना आना चाहिए। धरती और चांद की दूरी होता है 3,84,400 किलोमीटर। चूंकि किलोमीटर में है, इस साइड वाला मीटर में था तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 10⁻⁻⁴ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ऐसे इसको करते रहेंगे, और ये हो गया 384,400, और किलो के जगह पर 1000, और मीटर इधर भी था इधर भी था। इक्वेशन हमारा हो गया। चूंकि हम जितना बार इसको हम फोल्ड कर रहे हैं उतना हम 2 दे रहे हैं, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻⁴ इंटू 2x, 2 के पावर x लिख सकते हैं। अब x क्या है, x है कितना बार आप फोल्ड कर रहे हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल एक बार फोल्ड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 जब आप 2 बार फोल्ड करेंगे, x की वैल्यू 3 जब आप 3 बार फोल्ड करेंगे, और यही फोल्ड करने वाला जो वैल्यू है उसी को हमको निकालना है कि कितना आता है जो इतना को इक्वेट कर दे। तो इसको लिख सकते हैं 3,844,00 इंटू 1000। अब देखिए ये 10⁻⁻⁴ है, वो साइड अगर चला जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3844, और देखिए यहाँ पर 00 और 000, इट बिकम्स 10⁵, और ये वाला उधर गया से तो ये हो जाएगा 10⁴, इतना तक आपको आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारा हुआ। उसके बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 3844 इंटू 10⁹। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से। अब आप लोग यहाँ पर सवाल उत्पन्न करेंगे कि हाथ से क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं एक आंकिक तकनीक है उसके सीरीज को आगे हम करेंगे। क्योंकि उसमें 3 वीडियो डाले थे और उसमें बहुत कम व्यू गया तो थोड़ा सा मोटिवेशन गिर गया मेरा। तो थोड़ा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि बस वीडियो पर आएँ, उसको सूंघ करके चले जाते हैं, सिर्फ आते हैं सूंघ करके चले जाते हैं, तो ये मत कीजिएगा। और लाइक थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस x का जो वैल्यू है e आ जाएगा 41.805 एंड सो ऑन, यानी 41.8 आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप उसको देख सकते हैं। इतना आया। चूंकि 41.8 टाइम्स तो मोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। जब भी मोड़ने की प्रोसेस जो करेंगे वो हमेशा इंटीजर में करेंगे, फ्रैक्शन में कभी नहीं करेंगे। तो ये लगभग 42 आपको आ रहा है। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस पहेली इज 42, यानी आपको 42 बार मोड़ेंगे तो वो चांद तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा हो गया। आप ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार ऐसे मोड़े, फिर मोड़े तो डबल, और अगला बार मोड़े तो डबल,
इतना मान लेके हो गया यदि मोटा, तो अगला बार मोड़ेंगे तो इतना मोटा, अगला बार मोड़ेंगे तो इतना मोटा, और ऐसे ऐसे होते होते आपको 42 बार में वो वहां तक पहुंच जाएगा। आई होप इसको आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आप इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।